जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो स्नान हमने कर लिया और आज ना हम मॉर्निंग वॉक करने गए थे, क्योंकि इस समय ना हम इतने मोटे हो रहे हैं कि आप लोग खुद ही देख करके मतलब हमको तो खुद हंसी आती है। जब भी आईने के सामने खड़े होते ना तो हमको हंसी आती है कि 15 दिन के अंदर हम इतने मोटे तगड़े कैसे हो गए। सच बताएं, आप लोगों ने तो हमारे ब्लॉग देखा ही है कि जब हम बांदा में थे, प्रचार में थे, इतने दौड़ भाग वाले हमारे पूरे काम भी होते थे और कितना पूरा पूरा दिन हम लोग दौड़ भाग करते थे। लेकिन फिर भी ये मोटापा कहाँ से आया कुछ भी पता नहीं चला। हम लोगों का शरीर ना एक गुब्बारे की तरह है ना, जैसे हवा दोगे ना तुरंत फूल करके बादल हो जाता है। हमको तो हंसी आती है। तो यहाँ अपने पहले चिड़ियों को देते हैं पानी, क्योंकि चिड़ियों को पानी ना हम दोनों टाइम देते हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे रखे हुए मिट्टी का बर्तन तो आप लोग भी दोनों टाइम चिड़ियों को पानी दीजिएगा, क्योंकि गर्मी में ये पशुओं को पानी पिलाना ना बहुत ही सही रहता है। ये तो बेचारे बोल नहीं सकते हैं। हम लोग जो जल रख देते हैं कितने आराम से लोग पीते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं अपने भोले बाबा की पूजा। और ऐसे लग रहा है ना काफ़ी समय से यहाँ से हम गए हुए हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि जब घर में रहो ना तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता और ऐसे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं हो। लेकिन अगर कहीं बाहर चले जाओ या मायके चले जाओ और वहाँ से जब आओ ना तो ऐसे लगता है 1.5-2 साल से हम घर में नहीं। हमारे साथ तो कुछ ऐसे ही होता है। हो सकता है हमारी बहनें आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता हो। तो अपने भोले बाबा को अच्छे से नहलाते हैं। हरे भरे जो हमारे पौधे हैं ना हमने भोले बाबा के पास रख दिया है कि हमारे भोले बाबा को धूप न लगे। तो पूजा हो गई। इसके बाद हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर हम निकाल लिए है बेसन। बेसन को अच्छे से फेंट लेते हैं। अब देखिए हम बेसन के क्या बनाने वाले हैं। हम सोच रहे हैं बेसन के ना चिल्ले बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को ना बेसन के चिल्ले बहुत ही पसंद हैं। और देखिए कितने हैवी हैवी एकदम से ना हम दारा सिंह दिख रहे हैं इतने हैवी हैवी हमारे ना भुजाएं दिख रही हैं कि हमको ना बहुत ही हंसी आती जब भी हम भी वीडियो एडिट करते हैं कि देखो मतलब कुछ समय पहले हम क्या थे और क्या हो गए। और कभी कभी होता है ना अपनी खुशी भी कुछ अलग सी होती है ना। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, कितने भी तूफान आए लेकिन हमेशा खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बेसन अच्छे से फेंट करके रख लिया। अब कुछ काम पहले कर लेते हैं, 10 मिनट तक हमारा बेसन अच्छे से फूल जाएगा। पहले पहले देख लेते हैं छत में बच्चों को, ये लोग क्या कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। इस समय ना सबका बहुत बुरा हाल है गर्मी से। लखनऊ में तो इतनी तेज़ गर्मी है। देखिए सुबह के 8:30 ही बज रहे हैं लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप है। लाइट नहीं क्या मनु? जाइए बेटा नहाइए जल्दी। हम मायके से लेकर के आए थे मूंग की दाल। हमारी बहू विनीत का बहू ने दिया था जब बांदा से हम आए थे। तो काफ़ी दाल दी थी। रानी के बच्चों को ना मूंग की दाल बहुत पसंद है और ये दाल ना अपने यहाँ लखनऊ साइड नहीं मिलती है। यानी बिल्कुल देसी वाली दाल है, जो छोटी छोटी वाली होती है ना मूंग की दाल, वही वाली दाल है। तो यहाँ पर रानी ने दे दिया था, बोली दीदी आप भी ले जाइए, क्योंकि बच्चों को ना गर्मियों में मूंग की दाल खिलाना चाहिए। मूंग की दाल ना ठंड होती है और अरहर की दाल ना गर्म होती है। तो पॉलीथीन के अंदर ना पता नहीं कैसे पानी चला गया था और हमने ध्यान भी नहीं दिया है। तो अजीब सी दाल हमको नज़र आ रही थी। हमने सोचा इसको धूप में डाल देते हैं और इतने समय तक हम वहाँ घूमते रह गए, हमारी दाल इधर पैक रह गई लेकिन ख़राब नहीं हुई है। लेकिन हाँ, दाल नहीं बना सकते हैं, जैसे पानी में भिगो करके मुगौड़े बना सकते हैं या चिल्ले बना सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो आ गए अंदर के हॉल में। बच्चे जिस तरह सोए थे उसी तरह सब बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, तो सब फोल्ड करके रख देते हैं। और इसके बाद कल के जो हमारे सूखे हुए कपड़े थे, पूरे कपड़े ले आए हैं, सब में कर लेते हैं प्रेस। तो ये अपने काम तो डेली वाले होते ही रहते हैं। अब देखिए अगली तैयारी हमारी कहाँ की बनती है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं सोचा है। और आज ना सुबह ही सासू माँ का फ़ोन आया था कि रात में ना ससुराल में इतना तेज़ वाला तूफ़ान आया है। तो तूफ़ान में ना जितने अपने यहाँ के आम हैं तो आम ना गिर गिर करके नीचे आ गए हैं। तो करे हमने तो सोचा था कि पूरा 1 हफ्ते तक रुकेंगे ससुराल में, लेकिन आम की वजह से ना उनको आना पड़ रहा है कि आम हम लेकर के आ रहे हैं तो उनको कुछ छील वगैरह लेना, यानी गिरे हुए आम हैं। अब देखिए कै बजे आती हैं। दोपहर के ना 12:30 बज रहे हैं। तो हम आए हुए हैं मार्केट। हमने कहा थोड़ी बहुत कुछ सामान ले लेते हैं। पेठा वगैरह घर में नहीं था, जैसे कोई आ जाता है ना तो पानी पीने को चाहिए, रूअफ़ज़ा वगैरह है, गर्मियों में इस तरह की चीज़ें रखना चाहिए। तो हम और कृष्णा दोनों लोग आए हुए हैं, लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप है, ऐसे लग रहा है कोई आग चेहरे में डाल रहा है, इस तरीके से लग रहा है।
हम मार्केट से जैसे ही आए ना वैसे हमारी सासू माँ भी आ गई थी। तो जल में गुड़ डाल करके मीना दे रही धार। आप गुड़ भी डाल सकते हो और महुआ भी डाल सकते हो। हम लोगों की तरफ तो होता है जब छोटा सा बाबू लेकर के कोई घर आता है तो धार ही दिया जाता है। और इस समय ना लाइट नहीं थी, हमारा इन्वर्टर भी थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो वही सासू माँ ऐसे पंखा कर रही हैं। इसको ना बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है। श्री को हमारे कितनी प्यारी लग रही हैं। दोपहर में हम सब लोग ना श्री के साथ ही खेल कूद में लगे रहे हैं। और ये टाइम ना 3:30 बज रहे हैं। तो सासू माँ जितने भी आम लाई हुई थी बाहर की बालकनी में डाल दी थी। तो हम और मीना दोनों लोग छील करके ना, तो हम छीलते जा रहे हैं और मीना ना चक्कू से तराशती जा रही है। और ये ना आम गिरे हुए आम हैं, तो यानी पूरे घायल हैं आम। तो जो इधर उधर से घायल है ना उनको निकालते जा रहे हैं, यानी चोटहिल जिसको बोला जाता है। आप लोग गाइस क्या बोलते हुए तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमारी सासू माँ कह रहे हैं कि चोटहिल है, यानी पेड़ से गिरे हुए आम है तो इनकी चोट लग गई है। तो इस तरीके से देखिए कर रहे हैं। और यानी एक रात में ना ये सड़ भी गया था, इसीलिए ना सासू माँ को जल्दी ही ससुराल से आना पड़ गया। करें आम की वजह से आए हैं। और वहाँ तो हमारी चाची जी अकेले बेचारी पड़ जाती, कितना छीलती। करे हम तो ना छीलते, इनको फेंक ही दे दे। तो सासू माँ सोची हम ले जाते हैं, अपनी बहुओं को दे देंगे। तो छील करके और ये हम सूखा ऐसे ही बना करके रख लेंगे। जैसे कि कोई भी जैसे चाट बनाना है, कुछ करना है तो पानी में डाल करके आप इसकी चटनी भी बना सकते हो या गलका बना सकते हो इस तरीके से। और बार बार ना रानी का कॉल आ रहा है कि रे दीदी चलिए तैयारी बना लेते हैं, चलते हैं बांदा। और वो यानी उनके हस्बैंड का ना कुछ काम भी है, तो इसी वजह से ना हम लोगों की अब देखिए तैयारी बनती कि नहीं बनती। हम तो मना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रानी हम नहीं जाएंगे। अभी नंद रानी भी आई हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। वो लोग सोचेंगे कि हमारे आते ही भाभी खिसक ली। तो रानी बोल रही है कि दीदी 2 दिन के लिए चलिए घूम आते हैं, सबसे मिल आते हैं। और बस यहाँ पर हमारी मालिन दीदी आ गई थी, तो वो भी हमारे साथ लग गई हैं कि रे भाभी क्या कर रहे हो। हमने कहा आम छील करके और इस तरीके से तराश रहे हैं, तो करे लाइए हम भी हेल्प करवा देते हैं। तो ये टाइम तो ऐसा था कि कोई भी आ जाता हमारी हेल्प करवा लेता, क्योंकि बहुत मुश्किल वाला काम था। पूरे 3 घंटे से हम लोग आम इस तरह छील रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। हाथों में ना एकदम से फफोले टाइप पड़ गए थे। है बहुत ऊंचा है। रात में ना 9:30 बज रहे थे, हम घर से निकल लिए। सिंकू भैया आ गए थे तो बोल रहे थे कि दीदी चलिए, आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। हमारी तो जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और इस समय ना हम लोग रास्ते में ही, अब ये टाइम तो 11:30 बज रहे हैं और रात का डिनर भी किसी ने नहीं किया था। तो यहाँ पर रानी और सिंकू भैया सब लोग रात का डिनर भी कर रहे हैं। हम भी आराम से चाय पी रहे हैं, क्योंकि हमको ना भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमको चाय की आवश्यकता पड़ती है। तो जल्दी हम भोजन करने के बाद ना सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि रात में ना 1:30-2 बजे से पहले हम लोग बांदा नहीं पहुँच पाएंगे। और रात का सफ़र ना वैसे ही बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए कितना साए साए हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो हमारे साथ मनु है, रुद्रांश है, हम हैं, रानी हैं। सो गाइस रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं बांदा। हमारी बहू रानी जग रही थी तो उन्होंने गेट भी खोल दिया। और कितना साए साए हो रहा है रात में। हम रानी से बोल रहे हैं कि रानी अब क्या सोना है, चलो सब लोग बैठ करके बातें करते हैं, इसके बाद जल्दी स्नान ध्यान कर लेते हैं। हम लोगों को कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो सुबह के ना गाइस 5 बज गए थे और हम लोग ना आ गए हैं मंदिर। हम लोग पहले आए हुए हैं काली मंदिर, क्योंकि आप लोगों ने देखा था पिछले ब्लॉग में जब हम लोग बांदा प्रचार में गए हुए थे ना, तब भी यहाँ मैया रानी के दर्शन करने गए हुए थे। और यहाँ पर काली माता में दर्शन करने के बाद ना, इसके बाद जहाँ जहाँ हम उस बार गए थे ना, हर जगह हम लोगों को दर्शन करने जाना है। क्योंकि प्रचार के दौरान ना हमने मान रखा था कि मैया रानी सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक हो जाए, सब शांति से हो जाए। और हार जीतना तो ये सब होता ही रहता है, नेताओं का काम है। और मैया रानी ने सब कुछ अच्छे से पार कर दिया है। और जो चाहते थे हम लोगों की इच्छाएं भी पूरी हो गई हैं। अब वो तो माँ जानती हैं कि हम लोग क्या चाहते थे। तो हम लोग आ गए हैं, बजरंगबली के दर्शन कर लेते हैं और संकट मोचन बजरंगबली के यहाँ भी प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं। इसके बाद हम लोगों को चलना है, भोले बाबा के भी दर्शन करना है।
हम लोग बजरंगबली के दर्शन करने के बाद ना भोले बाबा के मंदिर आ गए हैं। तो यहाँ पर फूल, बेल पत्र और कमल का फूल ले लेते हैं, क्योंकि कमल का फूल ना हमने मन्नत मान रखी थी कि भोले बाबा आपको ना जिस दिन आएंगे दोबारा दर्शन करने के लिए ना, तो कमल का फूल ज़रूर चढ़ाएंगे। और जब तालाब में कमल का फूल खिलता है ना, तो गाइस बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर भोले बाबा में भावना तो है। वो वहाँ रखा। हो भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा की। बहुत अच्छे से हो गए ना भोले बाबा के दर्शन।